अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जो सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज के दिन का अपना आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग्स बाय हुमा को। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज है जी संडे, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बाज़ार, क्योंकि मुझे 1-2 काम थे वहाँ पे। और इसके अलावा एक सूट के साथ लेसेस वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा कि चलें वो ले लेते हैं। घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था, कुछ हमारे पास लगता है संडे बाज़ार, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, मतलब किचन की चीज़ें। तो कहा कि वो ले लें, तो इसलिए अब काम से फ्री हो गए थे लंच टाइम के बाद। आपको पता है फीमेल्स के मॉर्निंग के टाइम वही रूटीन होती हैं। फीमेल्स को कोई छुट्टी नहीं होती, वीकेंड होता है तो काम डबल हो जाते हैं। वैसे कोई इवेंट आता है तब काम उनके डबल हो जाते हैं। तो फीमेल्स की जो हाउसवाइफ्स हैं, हाउस गर्ल्स हैं, उनकी यही रूटीन होती है कि उन्होंने मॉर्निंग में उनकी वही रूटीन, घर के काम हो गए, इनको निपटाना होता है। फिर उसके बाद अगर वो फ्री होती हैं तो फिर वो कोई काम करती हैं। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही है, मेरी मॉर्निंग की रूटीन वही होती है। तो इस टाइम होता है कि कुछ और हो जाए, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो 2-3 काम करने थे, मैंने कहा जी चलें साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी-सी गपशप भी हो जाएगी और मेरे काम भी हो जाएँगे। तो इस वक़्त मैं और अम्मी जा रहे हैं हम लोग बाज़ार, और सबसे पहले जाएँगे, एक सूट को ओवरलॉक करवानी है वो करवाएँगे। कुछ नलकियाँ वग़ैरह मैच करनी हैं, लेसेस लेनी है 1-2 सूट के साथ, वो लेंगे और उसके बाद अपने बाकी के काम करेंगे। तो इंशाल्लाह जी मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे मार्केट में। यहाँ पे जी हम लोग रेडी हो गए थे बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जिस तरह थोड़े बहुत काम करने थे। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि चलते हैं और वो काम करते हैं। और आपको ये मैं दिखा दूँ, ये है मेरी अम्मी का सूट जिसके साथ मैंने कहा था कि लेस वगैरह मैच करनी है। और अम्मी के कपड़े ऑलमोस्ट मैं ही स्टिच करती हूँ, तो इसलिए मतलब इसके साथ नलकी वगैरह मैच करके लेके आनी थी। और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा फैंसी लुक देना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ना मतलब थोड़ी-सी लेस वगैरह लगा लेते तो अच्छा लगता है। वैसे मेरी अम्मी जो हैं वो ऑलमोस्ट सिंपल कपड़े जो हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे जी ये शर्ट में ऑफ वाइट कलर था और पीच कलर था, ब्लू कलर था। तो हम लोग ये तीनों किस्म की जो लेसें उनको रख के देख रहे थे कि कौन-सी अच्छी लगती हैं। ये पिंक वाली का डिज़ाइन तो अच्छा था जो पीच वाली थी, लेकिन ये कलर थोड़ा-सा डार्क शेड था। और ब्लू जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़े से लाइट कलर ज़्यादा पसंद है। ये पता नहीं सूट उन्होंने किस तरह से ले लिया इस कलर का। वो भी मेरे कहने पे कि चलें कोई बात नहीं, एक आध सूट इस कलर का भी होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लाइट कलर्स ही पसंद करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेस देख रहे थे और उन्हें ये ज़्यादा ऑफ वाइट कलर वाली जो है वो पसंद आ रही थी। वो कह रही थी कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसका डिज़ाइन वाक़ई ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाकी ये है कि शॉप पे सारे डिज़ाइन ही अच्छे थे, लेकिन ये है कि एक अपनी-अपनी पसंद होती है, तो फिर उन्हें ये ऑफ वाइट वाला पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने कहा जी मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ, इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और हम लोग ऑलमोस्ट यहीं पे आते हैं, क्योंकि ये एक शॉप पे ही सब कुछ मिल जाता है। हम लोगों को अगर ओवरलॉक करवानी हो, पिको करवानी हो, कुछ करवाना हो, तो इस शॉप से ही सारा कुछ, मतलब एक जगह से ही सारे काम हो जाते हैं। तो जी हम लोग वहाँ से आ गए थे और अब लोग, हाँ, हमारे घर के पास लगता है संडे बाज़ार संडे को। तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ वग़ैरह लेनी थी किचन के लिए और 1-2 और चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों ने कहा कि वो ले लें। यहाँ पे अम्मी सब्ज़ियाँ ले रही थी और मैं आगे भाई को पकड़ा रही थी कि आप ये ले लें। और फिर फ्रूट्स वग़ैरह लेने थे, तो वो लिए। वो लेके फिर हम लोग घर आ गए, और फिर दोबारा जाना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये देखें जी, ये एमसी गर्ल्स हाई स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। यहाँ से मैंने मैट्रिक किया और इतनी यादें वाबस्ता हैं इसके साथ। और इसके साथ ही ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से मैंने बीए किया है। किसी दिन आपको डिटेल में मतलब दिखाऊंगी।
और सारी बातें करेंगी। बहुत अच्छी सारी यादें, इतनी सारी फ्रेंड्स हुआ करती थी उस ज़माने में। अब तो ख़ैर कम हो गई हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी थी, तो फिर हम लोग मार्ट आ गए थोड़ी-सी ग्रॉसरी करने के लिए, और फिर वो चीज़ें लेके हम लोग घर आ गए, क्योंकि शाम हो गई थी। तो अब मैंने भाई को कहा था कि मुझे चना चाट खानी है, तो मैंने उन्हें भेजा हुआ था लेने के लिए। वो कहते मैं लेके आता हूँ। बहुत मज़े की होती है, ये हमारे एरिया के पास से मिलती है, और ये अलग-अलग चीज़ें देते हैं। ये खट्टा देते हैं, और इसके अलावा ये मीठी चटनी देते हैं। वो ऐड करें तो वो टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। वो साथ में दही देते हैं, और साथ में एक उनका अपना मतलब बनाया हुआ एक मसाला होता है। हम लोग वो तो ऐड नहीं करते, और ना ही मुझे दही ऐड करने का शौक़ है, लेकिन ये है कि वो लोग देते हैं। मैं इसमें सिर्फ़ खट्टा ऐड करती हूँ, और वो जो मीठी चटनी है वो ऐड करती हूँ। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं, और बड़ा अच्छा-सा टेस्ट इनका आता है। काफ़ी खट्टी-मीठी सी ये लगती है चना चाट, और मुझे क्या, मेरी फ़ैमिली में सबको ही ऑलमोस्ट पसंद है। और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी, और एक हाथ में मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपको पता है थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इतना एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, और ये बहुत मज़े की और यम्मी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने खट्टा डाल दिया, ये मीठी चटनी थिक होती है थोड़ी-सी, और बहुत मज़े की होती है। इनका फ्लेवर्स जो है ना, मैंने काफ़ी जगहों से खाई है, लेकिन मुझे इनकी ज़्यादा पसंद है, जो भाई लेके आते हैं वो। मैं मिक्स करी थी, और उसके बाद फिर मैंने सबको डाल के दी, और खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आजकल वैसे भी इस किस्म की चीज़ें जब खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद जी वही रात की रूटीन स्टार्ट हो गई थी, कि मतलब इशा के बाद खाना-शाना बनाना था, वो खाया नाना अब्बू ने, और मेरा आज मैकरोनी खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए, अम्मी के लिए और भाई लोगों के लिए मैकरोनी बना ली, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत साथ में चख लेते हैं, और बहुत यम्मी और बहुत मज़े की बनी थी। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी, कि मैं मतलब किस तरह से मैकरोनी बनाती हूँ। तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो जी इस तरह मेरे दिन का जो है वो इख्तिताम हो गया बाकी सारे कामों के साथ, और बस यही कुछ लाइफ में चलता रहता है। सारा दिन काम कर लिया, ये कर लिया, बाहर के काम कर लिए, तो बस ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा दिन गुज़र जाता है। जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को पसंद आया होगा, जो सारा कुछ किया आप लोगों के साथ शेयर किया। विंटर के दिन है, काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो फिर काम ज़्यादा होते हैं, और टाइम थोड़ा कम होता है। तो बस इसी तरह से टाइम गुज़र जाता है, और वैसे भी जो हाउसवाइफ्स हैं, हाउस गर्ल्स हैं, उनको पता है कि रूटीन कितनी ज़्यादा बिज़ी होती है। यहाँ मैंने कहा जी आज आप लोगों के साथ थोड़ी-सी गपशप भी कर ली जाए अपने व्लॉग के इख्तिताम पे, एंड करने से पहले-पहले। तो मैं कहती हूँ फीमेल्स को कभी भी कोई ऑफ नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। अगर कोई इवेंट आ जाए तब उन्हें डबल काम करने पड़ते हैं। अगर मतलब कोई त्योहार आ जाता है तो तब उन्हें डबल काम करने पड़ते हैं। मेल हज़रात जो हैं वो अच्छे होते हैं। कुछ तो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ऑफ़िस गोइंग हैं या मतलब काम करते हैं, उनको फ्राइडे की या संडे का ऑफ होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं उनको फ्राइडे को या संडे को डबल काम करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ख़्याल रखना पड़ता है। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उन्हें संडे को ऑफ होता है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑफ होता है। लेकिन जो घर की फीमेल्स होती हैं उनको उस दिन डबल काम करने पड़ते हैं। अब देखिए ईद आती है, ईद अल अज़हा आती है, मेल्स के भी काम होते हैं कि वो काम करते हैं, चलिए जी कुर्बानी करनी है, तो तक़सीम करनी है, सारे काम होते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो सारा-सारा दिन किचन में रह के तो काम करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फीमेल्स को कोई ऑफ नहीं होता। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे लिए ना कोई एक आध दिन फ़िक्स होना चाहिए, जिस दिन हमें कहा जाए कि नहीं जी आज आप लोग जो हैं वो बैठ जाएँ और फुल रिलैक्स करें, कोई काम ना करें, और आज आपका दिन है, आउटिंग पे जाएँ, जो मर्ज़ी करें। तो बस ख़्वाबो-ख़याली है। लेकिन ये है कि सब लोगों के साथ ऐसे नहीं भी होता। कुछ लोग हैं मतलब जो बड़ी अच्छी लग्ज़रीज़ लाइफ़ गुज़ारते हैं, ये उन सब के लिए बातें होती हैं, उनकी फ़ीमेल्स काम नहीं करती होंगी। जो हम लोग हैं मिडल क्लास फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं हम लोग,
तो हमारी तो सारी फैमिलीज़ की यही एक कहानी है, यही एक स्टोरी है। तो यही लाइफ़ है। मैं कहती हूँ कि आप जितना बिज़ी रहते हैं उतना अच्छा रहता है। इधर-उधर की बातों से बच जाते हैं और जो लोग फ्री होते हैं फिर वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए डिफ़रेंट किस्म की एक्टिविटीज़ ढूँढते हैं। तो हम लोगों को वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग वैसे ही इतने मसरूफ़ होते हैं, हमारे दिन वैसे ही इतना अच्छा गुज़र जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब उसने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो सब लोग अपने-अपने काम करते हैं, चाहे वो मेल हज़रात हों, चाहे वो फीमेल्स हों। ये दोनों मिलके ही गाड़ी का पहिया चलाते हैं और ये गाड़ी चलती है ज़िंदगी की। अदरवाइज़ तो मेरा ख़्याल है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ना हो, तो कभी भी ये काम कंप्लीट ना हो सकें। तो जिस तरह से कमा के लाना मेल हज़रात की ज़िम्मेदारी है, उस तरह से घर की केयर करना फ़ीमेल्स की है। बस ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि फ़ीमेल्स घर पे रह के कुछ नहीं करती, तो ये बात गलत है। मेरा ख़्याल है कि ये नहीं कहना चाहिए। इस बात से मैं एग्री नहीं करती। मैं कहती हूँ कि जहाँ पे हम लोग मेल हज़रात को एप्रिशिएट करते हैं, कि वो इतनी मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, तो वहाँ पे फ़ीमेल्स को भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो मतलब घर में रहती हैं, घर को सँभालती हैं, बाकी सारे काम करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फ़ीमेल्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो यही मेरा आज का व्लॉग था जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए, आगे-पीछे हो जाए, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआओं में मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे और मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।